वेलकम दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से हरा दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। दोस्तों, टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और भारत के लिए ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर करने आए कसुन रुजिथा और ओवर की तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का लगाया और फिर इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके भी जड़ दिए। एक ओवर के बाद भारत का स्कोर था 17 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर करने आए मधुशंका और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना विकेट खोए 26 रन। तीसरा ओवर करने आए स्पिनर महेश तीक्ष्णा और ये फैसला तब सही साबित हुआ जब उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को LBW आउट करके भारत को पहला झटका दिया। शुभमन गिल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतरे। उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा पर बेहतरीन चौका लगाया। 5वां ओवर करने आए महेश तीक्ष्णा और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन ही खर्च किए। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट खोकर 38 रन। 6ठा ओवर करने आए चमिका करुणारत्ने और उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भानुका राजपक्षे के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। सूर्य कुमार यादव विकेट से हटकर चौका लगाना चाहते थे, लेकिन 10 गेंदों में केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन। श्रीलंका की तरफ से 7वां ओवर डालने आए धनंजय डिसिल्वा और उन्होंने श्रीलंका को एक और सफलता दिलाई। उन्होंने संजू सैमसन को मधुशंका के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। संजू सैमसन मौके का फायदा नहीं उठा सके और 6 गेंदों में केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने 8वें ओवर में करुणारत्ने की पहली और दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। 9वां ओवर करने आए वनिंदु हसरंगा और हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर गेंदबाज के सर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। 10वां ओवर करने आए कसुन रुजिथा और ईशान किशन ने आते ही पहली ही गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने कवर की दिशा में एक और तेज चौका जड़ दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने श्रीलंका को एक और सफलता दिलाई और खतरनाक दिख रहे ईशान किशन को धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करवाकर भारत का चौथा विकेट गिराया। ईशान किशन ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। इसके बाद दीपक हुडा बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। 13वां ओवर स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा ने किया और केवल 5 रन ही खर्च किए। 14वां ओवर भी श्रीलंका के लिए काफी किफायती रहा। इसमें हसरंगा ने केवल 3 रन ही खर्च किए। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिलशान मधुशंका ने भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट करके टीम इंडिया को एक और झटका दिया। हार्दिक पांड्या शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर कुशल मेंडिस को कैच थमा बैठे। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 29 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद अक्षर पटेल मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुडा के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 17वां ओवर करने आए वनिंदु हसरंगा और दीपक हुडा ने इस ओवर में एक और लंबा छक्का जड़ दिया। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर करने आए कसुन रुजिथा और अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक जोरदार शॉट खेला और गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री के पार भेजा। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर भी उन्होंने तेज शॉट्स खेले लेकिन बाउंड्री हासिल नहीं कर सके। लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक करारा शॉट खेला और टीम के लिए 4 रन बटोरे। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर दीपक हुडा ने सिंगल रन लिया और दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक दीपक हुडा को दे दी और अगली ही गेंद पर दीपक हुडा ने गेंदबाज के सर के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दीपक हुडा ने 5वीं गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया और आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 162 रनों तक पहुंचा दिया। दीपक हुडा ने 23 गेंदों में नॉट आउट 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं अक्षर पटेल ने 20 गेंदों में 31 रन की शानदार पारी खेली। 20 ओवर के बाद भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए और श्रीलंका को 163 रनों का लक्ष्य दिया।
इसके जवाब में श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस और पाथोम निशंका ओपनिंग करने मैदान पर उतरे और भारत के लिए पहला ओवर करने आए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने केवल 3 रन ही खर्च किए। दूसरा ओवर करने आए अपना पहला मैच खेल रहे तेज गेंदबाज शिवम मावी और श्रीलंकन बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम मावी ने बेहतरीन वापसी की और पाथोम निशंका को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। पाथोम निशंका 3 गेंदों में केवल 1 रन ही बना सके और वापस पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर शानदार चौका लगाया। 3 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर करने आए शिवम मावी और धनंजय डिसिल्वा ने तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर शिवम मावी ने फिर से भारत को दूसरी सफलता दिलाई और धनंजय डिसिल्वा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। धनंजय डिसिल्वा ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 6 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौट गए। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 5 रन ही खर्च किए। भारत के लिए छठा ओवर करने आए तेज गेंदबाज उमरान मालिक और कुशल मेंडिस ने दूसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में करारा चौका जड़ दिया। 6 ओवर खत्म होने तक श्रीलंका 35 रन बना चुका था। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में उमरान मलिक ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। उन्होंने चरित सालंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। चरित सालंका 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 9वां ओवर करने आए हर्षल पटेल ने श्रीलंका को एक और तगड़ा झटका दिया जब उन्होंने खतरनाक दिख रहे कुशल मेंडिस को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। कुशल मेंडिस ने 25 गेंदों पर 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद श्रीलंका के कप्तान दासन शनाका बल्लेबाजी करने उतरे। 10वां ओवर करने आए अक्षर पटेल और आखिरी गेंद पर दासन शनाका ने चौका लगाकर 4 रन बटोरे। 11वें ओवर में 68 रन के स्कोर पर श्रीलंका को 5वां झटका लगा जब हर्षल पटेल ने भानुका राजपक्षे को कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया। भानुका राजपक्षे ने 11 गेंद में 10 रन बनाए। 12 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर दासन शनाका ने बेहतरीन चौका लगाया और आखिरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने भी चौका जड़ दिया। श्रीलंका के लिए 14वां ओवर और भी बढ़िया रहा जब ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने लगातार 2 लंबे छक्के लगाए। 15वें ओवर में शिवम मावी को ओवर डालने के लिए बुलाया गया और उन्होंने भारत को निराश नहीं किया। उन्होंने बड़े शॉट खेल रहे वनिंदु हसरंगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेजा। वनिंदु हसरंगा 10 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। 15 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 110 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से श्रीलंका के कप्तान दासन शनाका ने श्रीलंका की पारी को गति देने की कोशिश की और बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने 16वें ओवर में एक लंबा छक्का लगाया और उसके बाद एक चौका भी लगाया। इसके बाद शनाका ने 17वें ओवर में उमरान मलिक की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक और छक्का जड़ दिया। अब श्रीलंका को 22 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन उमरान मलिक ने यहां बेहतरीन वापसी की और खतरनाक पारी खेल रहे कप्तान शनाका को आउट करके भारत को एक और जरूरी विकेट दिलाया। दासन शनाका 27 गेंदों में 45 रन की पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। 17 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 131 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर करने आए शिवम मावी और उन्होंने महेश तीक्षणा को आउट करके अपना चौथा शिकार बनाया। महेश तीक्षणा 4 गेंदों में केवल 1 रन ही बना सके। 18 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन। अब श्रीलंका को 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी और 19वां ओवर करने आए तेज गेंदबाज हर्षल पटेल। इस ओवर में हर्षल पटेल ने एक नो बॉल और वाइड बॉल फेंकी और साथ ही चमिका करुणारत्ने ने एक लंबा छक्का भी लगाया। इस ओवर में श्रीलंका ने कुल 14 रन बटोरे और टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। चमिका करुणारत्ने ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर श्रीलंका को एक उम्मीद भी दिलाई, लेकिन 5वीं गेंद पर कसुन रजिथा 5 रन बनाकर रन आउट हो गए और आखिरी गेंद पर श्रीलंका को 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन करुणारत्ने केवल 1 रन ही बना सके और श्रीलंका ये रोमांचक मुकाबला आखिरी गेंद पर 2 रनों से हार गई और इस तरह से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।